हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। प्यारे बच्चों, आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम इस स्टोरी को नरेट करना सीखेंगे, समझेंगे और किस प्रकार से इस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग जानने वाले हैं। बिकॉज यू वन दैट वेरी वेल मोस्ट more students are there that don't know how to narrate the story and how to read the story or any lesson of English. मानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं जानते हैं कि कैसे हम एक स्टोरी को पढ़ें, कैसे हम एक स्टोरी को सीखें, क्या उसका अर्थ होता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाना चाहिए। दे डोंट नो अबाउट दैट। दैट्स वाई आई वांट टू ट्राई टू make learn this story and how to pronunciate it. मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से इस स्टोरी को समझाऊं, इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊं और एक एक वर्ड का बीच का मीनिंग और हिंदी का मीनिंग मैं आपको समझाऊं। चलिए लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। चलते हैं। ए मंकी एंड ए स्पैरो। ध्यान रहे, जब भी अकेला ए आर्टिकल के रूप में आ जाए तो ये ए होता है, ए नहीं होता। हम इसे ए नहीं बोलेंगे, इट्स रॉन्ग। ठीक है, ये होता है ए नहीं होता, ए होता है। तो ए मंकी माने एक बंदर एंड ए स्पैरो एक चिड़िया। ठीक है, उसकी एक कहानी है और इस कहानी में देखेंगे कि क्या वे दोनों चर्चा करते हैं। इट वॉज ए रेनी सीजन, मानी बारिश का मौसम था। रेनी सीजन का मतलब समझते हो, बारिश का मौसम था। इट वॉज ए रेनी सीजन, इट मानी वह, वॉज टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। ए रेनी सीजन मानी एक बारिश का मौसम या वर्षा ऋतु थी। वन डे इट वॉज रैनिंग हैवीली, वन डे मानी एक दिन, इट वॉज रैनिंग हैवीली मानी बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ए मंकी गॉट रिच्ड, ए मंकी गॉट ड्रेस्ड because he had no home or shelter. Because he had no समझिए, a monkey got dressed, a monkey got dressed because he had no home or shelter. एक जो मंकी था वो बहुत भीग चुका था, गीला हो चुका था, बिकॉज हैवी बारिश थी, बहुत हैवी बारिश थी, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था और कोई शेल्टर नहीं था। बिकॉज होम और शेल्टर एक ही बात है, मतलब किसी दूसरे के घर में जाके छुप जाना, दैट इज कॉल्ड शेल्टर। होम होता है खुद का, वीकेंड से हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो बारिश में भीगना ही था। He was shivering hard. He was shivering. Shivering का मतलब होता है कांपना। हार्ड मानी बहुत तेजी से कांप रहा था भाई साहब, कप कपी लग रही थी, वो दांत ही कड़कड़ा रहे थे, ऐसे कर करके ऐसे करते हैं ना सर्दी के अंदर, तो उसके दांत बहुत कड़कड़ा रहे थे, शिवरिंग हो रही थी। शिवरिंग मानी कांप रहा था भाई साहब, हड कप की सर्दी लग रही थी उसे, हड्डियां कप रही थी बंदर की। A sparrow saw the shivering monkey from its nest.
ए स्पैरो एक चिड़िया, सा मानी देखी, एक चिड़िया ने देखा, द सावरिंग, द शावरिंग मंकी मानी एक कांपते हुए बंदर को चिड़िया ने अपने घोंसले में से देखा। से मानी होता फ्रॉम, फ्रॉम माने होता से। ही वॉज सेवरिंग हार्ड बहुत तेजी से कांप रहा था। ए स्पैरो सा स्पैरो ने देखा, द सेवरी मंकी मानी कांपते हुए मंकी को, फ्रॉम इट्स नेक्स्ट मानी खुद के घोंसले से, खुद के घोंसले से। सी फेल्ट पीटी ऑन द मंकी, सी ने क्या किया, उस पर दया की। सी ने मानी चिड़िया ने उस पर क्या की, दया। पीटी मानी दया करना। फील, फील का मतलब होता है दया फील करना, कि उस पर उसने क्या की, दया फील की। एंड सी एडवाइस्ड, सी एडवाइस्ड और उसने सलाह दी, द मंकी टू बिल्ट, द मंकी टू बिल्ट होम और शेल्टर बिफोर द सेटिंग ऑफ द रेन सीजन, रेनी सीजन मानी उसने सलाह दी, स्पैरो ने सलाह दी, चिड़िया ने सलाह दी कि भाई तू सुन ले, मेरी भी बात सुन ले, ठीक है। तू क्या करना कि जैसे ही बारिश प्रारंभ हो उसके बाद जैसे बारिश खत्म हो उसके बाद क्या कर लेना, अपना एक खुद का शेल्टर बना लेना, अपना खुद का घर बना लेना, जिसमें आसानी से तू रह सके, ठीक है। अब भाई साहब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम किसी बात के लिए सलाह देंगे ना, वो भाई साहब अपने को खाने को दौड़ेगा, अपने को क्या करेगा, खाने को दौड़ेगा, ठीक है ना। तो मूर्खों को भाई साहब सलाह देनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ, उसने तो सलाह दे दी। द मंकी फेल्ट इरिटेटेड, भाई साहब मंकी ने तो इरिटेटेड फेल हो गया। द मंकी फेल्ट इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब समझते हो, चिढ़ गया भाई साहब, वो तो इरिटेट हो गया उसकी बात से। अरे कह दिया तो कैसे कह दिया, मेरी प्रॉब्लम, मैं कैसे घर बनाऊं, क्यों बनाऊं, तुम कौन होते हो मेरे को कहने वाले हैं। मैं तो सर्दी के अंदर यूं ही कांपूंगा, यूं ही भीजूंगा, ठीक है ना। वो इरिटेट हो गया, कहने का मतलब है, ठीक है ना। क्या हो गया, वो इरिटेट हो गया बहुत ज़्यादा, माने उसकी बात से बहुत बुरा लग गया उसको, ठीक है। क्योंकि बोले ताकतवर लोगों की बात हर कोई सुनता है। अब चिड़िया बेचारी चिन्नी सी, उसकी बात कौन सुने, हैं। वो तो अपने आप को दादा समझ रहा था, तो चिड़िया की बात उसने नहीं सुनी। चिड़िया की बात सुनकर वो इरिटेट हो गया। एंड डेस्ट्रॉय द स्पैरोज नेक्स्ट आल्सो, उसने क्या कर दिया, चिड़िया का घोंसला डेस्ट्रॉय कर दिया। स्पैरो का जो घोंसला था उसको भी उसने नष्ट कर दिया। कितना कुत्ता आदमी होगा वो, ना, गधा आदमी था वो, बंदर था जो, उसने, वो इरिटेट हो गया उसकी बात से और उस स्पैरो का भी घर उसने तोड़ दिया। नेवर एडवाइस्ड पुलिस, तो शिक्षा क्या मिलती है कि भाई साहब इससे शिक्षा मिलती है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना मांगे क्या नहीं देनी चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए। नेवर एडवाइस्ड पुलिस फुल्स मानी जो मूर्ख लोग होते हैं उनको सलाह नहीं देनी चाहिए, वो मांगे तभी सलाह देनी चाहिए। आई थिंक आप लोग इस कहानी को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। हो सकता है कहीं मिस्टेक रह गई हो तो आप लोग जो अपना कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का वहाँ उसमें डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू answer your all questions and reply your all questions. That's why you will be joined to us. Thank you so much and thanks for watching. वंदे मातरम, जय हिंद। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने हमारे इस सेशन को एंजॉय किया होगा, इस कहानी को एंजॉय किया होगा, और इस कहानी को हम कुछ बच्चों के माध्यम से भी आने वाले समय में सीखेंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चों के साथ बैठ के इस कहानी को चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।